अमीशा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही टाइम पास। अच्छा, एक बात तो बताओ। हाँ। बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि नर्सिंग के लिए, एम्स नर्सिंग के लिए क्या नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है? नो, नॉट एट ऑल। हाँ, वैसे आपने सही बोला कि बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि क्या एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एम्स नर्सिंग के लिए अपना एक अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जिसका नाम है एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग, और उसका एक पूरा अलग से ही शेड्यूल रहता है जिसको मैं आपको अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगी। अगर एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए नीट का एग्ज़ाम इतना ही ज़रूरी होता तो फिर एम्स को नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए भी JEE मेन एंड JEE एडवांस की तरह 2 पेपर कंडक्ट करवाने चाहिए थे। जैसे फर्स्ट पेपर तो फिर होना चाहिए था नीट का एग्ज़ाम, एंड सेकेंड पेपर होना चाहिए था एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम। और फिर तो उसका मतलब यही होता है कि एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट को नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी होगा, पर ऐसा नहीं है। एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम का अपना एक अलग ही शेड्यूल रहता है। तो क्या सच में एम्स नर्सिंग के लिए नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है? यस, करेक्ट। एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आप अपना फोकस ओनली एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम पे रखिए एंड कीप स्टडिंग, कीप बिलीविंग, एंड योर वाइट कोट इज़ वेटिंग फॉर यू। नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है मैम? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एम्स नर्सिंग का एक सेपरेट पेपर लगता है, तो आपको लेकिन बुक्स NCERT ही काम आती है, उसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और जो एम्स नर्सिंग का सेपरेट पेपर होता है वो आप दे सकते हो। और कुछ बोलना चाहोगी मतलब? नहीं, कुछ नहीं, बस ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे आप हवा खा रहे हो मस्त ठंडी। यस, चिल। चलो बाय गाइस।